ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देख लिए। ए स्ट्रक्चर स्टील रोड हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm। रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, आर दिया हुआ है अपने पास, रेडियस दिया हुआ है 10 mm गाइस। कितना दिया हुआ है 10 mm। चलो गाइस, दूसरा कह रहा है इसकी जो लेंथ है एल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है। एल अपने को दिया हुआ है 1 मीटर, और फोर्स जो लग रहा है एफ वो कितना दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन गाइस। फोर्स दे दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो हमें क्या दे दिया, आर रेडियस दे दिया, एल दे दी, एफ दे दी, सब कुछ दे दिया हमें। और हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमें कह रहा है कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और एलोंगेशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है जब हम बात करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि एक स्टील रोड है। ठीक है, जब स्टील रोड की बात करते हैं तो हम ये किसके अलोंग बढ़ रहा है ना, ये कोई रोड है स्टील की, मतलब पतली है। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो ये लेंथ के अलोंग है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, एफ अपॉन जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होगा वाई डेल एल अपॉन एल होता है। ये फॉर्मूला होता है, यानी स्ट्रेस इक्वल होगा स्ट्रेन के, और जो यहाँ पर ये कोफिशिएंट जो आता है वो यंग्स मॉडुलस आता है। ठीक है गाइस, जब हम बात करते हैं किसके, एल के अलोंग, ठीक है, लेंथ के अलोंग बात करते हैं। तो हमसे यहाँ पर 3 चीज़ पूछी है। फर्स्ट चीज़ क्या पूछी है, हमसे पूछा है कि फाइंड आउट कीजिए क्या स्ट्रेस। ठीक है गाइस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस के लिए हमें पता होता है स्ट्रेस क्या है, ये है भाई स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रेन, और ये क्या होता है यंग्स मॉडुलस, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है गाइस। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, हमें दिया हुआ है कि रोड है, ये रोड की जो रेडियस है, रेडियस कितनी दी हुई है 10 mm। आर बराबर कितना दिया हो 10 mm। अगर मैं इसको मीटर में बदलना चाहूँ तो आर जो है, आर बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मीटर में बदलना चाहूँ तो ये जाएगा 10, देखो जो हो जाएगा 10-2 मिलीमीटर, है ना, मीटर हो जाएगा। अगर मैं इसको मीटर में बदलना चाहूँ रेडियस को तो ये 10-2 हो जाएगा। को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10-2 मीटर। चलो, तो रेडियस हमें दे रखी है, तो इसका एरिया है, ये क्या है एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास πr²। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन क्या होता है πr²। यहाँ पर हमें आर दिया हुआ है, आर कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एफ कितना है, एफ हमें दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है 10⁻², ठीक है, मीटर का स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखेंगे, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻4, है ना, ये हो जाएगा कितना 10⁻4। चलो ये क्योंकि ये एक जीरो इसमें ऐड कर दिया, तो 10⁻4 नीचे क्या है 3.4 इंटू ये हो जाएगा 10 स्क्वायर करूंगा तो 10⁻4 मीटर स्क्वायर। चलो गाइस, तो अब मैं इसको करता हूँ, तो ये जो है इसको ऊपर ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, जब इसको ऊपर ले आऊंगा ये इधर बच जाएगा 10.34 इंटू 10⁻4 इंटू ये -4 ऊपर आएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा इंटू 10⁻4, ये मीटर जो है नीचे है, इसको मैं ऊपर लाता हूँ तो मीटर इनवर्स, और एक क्या ऊपर क्या है हमारे पास, क्या चल रहा है न्यूटन, तो ये यूनिट क्या चल रही है न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा गाइस, ये 10 को 3.4 से डिवाइड करता हूँ तो 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्ट्रेस आ गया गाइस। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो गया आपके पास, स्ट्रेस क्या आ गया आपके पास, अब यहाँ से आपको स्ट्रेस मिल गया, क्या मिल गया गाइस, स्ट्रेस मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें 3 चीज फाइंड आउट करने के रहा है। पहले हमने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला ही होता है हमें पता है, फिर हमने इससे स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या फाइंड है, अलोंगेशन। अलोंगेशन क्या होता है, डेल एल, नहीं डेल एल होता है कि नहीं होता है, कि भाई जितना इसमें लेंथ के लॉन्ग कितना डिफरेंस आया, तो डेल एल फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें क्या कह रहा है, दूसरे केस में हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए क्या करना है, डेल एल। ठीक है, चलो गाइस यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, इसको एक बार अब कर लेते गाइस।
हो गए। सेकंड पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि एलोंगेशन फाइंड आउट कीजिए गाइस। तो डेल एल हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एफ अपॉन ए बराबर वाई डेल एल अपॉन, है ना, यंग्स मॉड्यूलस डेल एल अपॉन एल। तो हमें डेल एल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि डेल एल बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है एफ अपॉन ए, एल यहाँ इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू एल, ये वाई ऊपर है, ये यंग्स मॉड्यूलस ऊपर है, तो ये यंग्स मॉड्यूलस क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पास आ गया डेल एल। हमें क्या निकालना है, एलोंगेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें वैल्यू पुट करनी है। एफ अपॉन ए क्या होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमारे पास क्या है 3.818 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एल और वाई हमें दिया हुआ है। एल कितना है हमारे पास, लेंथ कितना है 1 मीटर, और ये यंग्स मॉड्यूलस है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, जो यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है वो है 2.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है, बस हमें क्या निकालना, डेल एल वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। तो डेल एल बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या है गाइस, ये जो 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर, क्योंकि ये तो हमने पूरा लिख दिया, अब क्या है इंटू एल अपॉन एल कितना 1 मीटर अपॉन क्या है यंग्स मॉड्यूलस जो कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर न्यूटन से न्यूटन कट गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर ये चीज देखने लगेगा, ये क्या है, ये इनवर्स, ठीक है। तो ये न्यूटन से न्यूटन कट गया, और ये मीटर स्क्वायर से मीटर यूनिट, ये सेम यूनिट कट गई। अब देखते हैं, ये 10.11 है, और ये क्या है 10 की पावर 11 है, और ये 10 की पावर क्या 8, पीछे कितना बचेगा, अगर ये 10 की पावर 8 काटते इससे तो पीछे क्या बचेगा 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल एल बराबर, यहाँ पे देखते हैं आगे, डेल एल बराबर हो जाएगा 3.18 अपॉन 2 इंटू, ये जो है ऊपर जो 8 है यहाँ से ये कट जाएगा 3, तो ये 3 बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अब ऊपर क्या बचा, केवल यूनिट में क्या बचा, बाकी यूनिट कट गई, केवल मीटर बचा है, तो ये मीटर। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ रहा है 1.59, ठीक है, ये आ रहा है 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो आपका अलोंगेशन आ गया कितना 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे, तीसरा जो आपसे पूछ रहा है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ये हो गया, स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल, तो इस बार स्ट्रेन चाहिए, तो स्ट्रेन क्या होगा डेल एल अपॉन एल, स्ट्रेन क्या होता है डेल एल अपॉन एल, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन बराबर क्या होता है डेल एल अपॉन डेल। तो डेल एल कितना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, एल कितना है 1 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर इसको ये हो जाएगा 1.59 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको मैं अगर यूनिट में बदलना चाहता हूँ -3, तो ये अगर मैं पॉइंट इस तरफ लाता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास, और इसको फिर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 0.16, ठीक है गाइस, प्लस 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 0.16% गाइस। तो ये आपके आ गया स्ट्रेन। तो आपने तीनों चीज फाइंड आउट कर ली, स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया, एलोंगेशन फाइंड आउट कर लिया, और स्ट्रेन फाइंड आउट कर लिया। बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि भाई बात किसके अलोंग चल रही है, लेंथ के अलोंग जब बात करते हैं हम, एलोंगेशन के अलोंग बात करते हैं, तो एफ अपॉन ए स्ट्रेस बराबर होता है किसके यंग्स मॉड्यूलस, कांस्टेंट जो होता है उसका यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन के, ठीक है गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, नोट कर लीजिएगा जिसको। ये समझ में आया ना गाइस, यहाँ पर 16% कैसे आया, तो आप इसको नहीं आ रहा तो देख लो। अब ये क्या है इंटू है, सॉरी यहाँ पे क्या चल रहा है इंटू 10 की पावर -3 चल रहा है। अब मैं इसको पॉइंट को इस तरफ लाता हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0.59 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -2। अब मुझे इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, आप किसी भी नंबर को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.59 इंटू 10 की पावर -2 का मतलब क्या है, ये क्या है नीचे डिवाइड है किससे 100 से, इंटू 100 करूंगा तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो पीछे बचे 0.159, तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास
तो बच जाएगा आपके 0.159, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.16% गैस। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके गाइस, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2 जो कि दिया हुआ है, देख सकते हैं जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 में दिया हुआ है 2 वायर दिए हुए हैं। ये क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2 में कि आपके पास क्या है 2 वायर है। क्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि आपके पास 2 वायर है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि एक वायर जो है वो किसका है, कॉपर का है, और दूसरा जो वायर है वो किसका है, वो स्टील का है। दूसरा जो वायर है वो किसका है, स्टील का है, और दोनों की जो रेडियस है, दोनों की जो डायमीटर है वो क्या है गाइस, सेम है। दोनों की जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है। अब देखना कि यहाँ डायमीटर सेम दी हुई है, यानी कि जो दोनों की ये चौड़ाई है वो क्या है, सेम दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, दो इसका पता चलेगा अभी। वो इसका काम क्या है, इसका क्या यूज है कि भाई हमें कहा हुआ है कि दोनों, यहाँ दोनों की डायमीटर सेम क्यों है, क्योंकि देखो हम जब डायमीटर सेम होता है कि क्योंकि यहाँ हम अलोंगेशन निकालना है, लेंथ के अलोंगेशन, तो हम जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जो लगता है वो तो उसमें जो स्ट्रेस जो आता है वो क्या आता है, जिस साइड में हम फोर्स लगाते हैं उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, हमें स्ट्रेस आता है गाइस। ठीक है, तो हमें ये अगर फोर्स अगर इस तरीके से लगाएंगे, अगर फोर्स इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस आएगा इसमें इस तरीके इस एरिया के लोग आएगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। इस तरीके से थोड़ी आएगा, या इस तरीके से नहीं आ सकता ना। तो जो इसमें स्ट्रेस आएगा वो किस साइड में है, इसके परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से। तो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो अब अगर इसकी दोनों की डायमीटर अलग अलग हो गई तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इनका एरिया क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर आर चेंज हो जाएगी तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है एफ अपॉन ए। देखो स्ट्रेस क्या होता है एफ अपॉन ए। तो अगर इनका ये वाला एरिया अगर चेंज हो गया, इनकी डायमीटर चेंज होगी तो इनका एरिया चेंज हो जाएगा, और एरिया चेंज हो गया तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो चेंज हो जाएगा, और इस पर भी। और इसका इन दोनों का अगर एरिया अलग अलग हुआ है ना, इन दोनों का एरिया जिसके अलोंग ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों का अगर एरिया अलग रहा तो दोनों पर स्ट्रेस भी अलग अलग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो दोनों का जो डायमीटर क्या है, सेम है, यानी कि जो दोनों का एरिया है जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेम है। यानी कि अगर एरिया सेम है, अगर एरिया सेम है तो एफ अपॉन ए, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है एफ अपॉन ए। तो यानी कि एफ सेम लग रहा है, एफ जो एफ यहाँ लग रहा है वही यहाँ लग रहा है, तो एफ भी सेम लग रहा है और एरिया भी सेम है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो दोनों वायर है उनकी जो डायमीटर क्या है वो सेम है, और अगर डायमीटर सेम है तो उनका एरिया भी सेम है, और एरिया सेम है और फोर्स भी सेम लग रहा है दोनों पे, तो यानी कि दोनों का जो है क्या स्ट्रेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेस ऑफ कॉपर इक्वल होगा स्ट्रेस ऑफ स्टील के गाइस। तो ये हमें दिया हुआ है गाइस, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 2 वायर है जो क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों की डायमीटर क्या है गाइस, सेम है। दोनों की डायमीटर क्या है, सेम है। तो एक हो गया कॉपर का, दूसरा क्या हो गया स्टील का, और इस पर दोनों पर फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगा रहा रहता है तो इसमें दोनों अलोंगेशन होगा। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो नेट अलोंगेशन है, यानी कि जो लेंथ जो है इसकी अगर एल लेंथ है, तो इस दोनों में जो नेट अलोंगेशन है, दोनों में जो नेट अलोंगेशन है डेल एल जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो डेल एल जो है वो हमें दिया हुआ है, वो डेल एल हमें क्या दिया हुआ है 0.70 mm दिया हुआ है ना, दोनों का शामिल में दिया हुआ। अब इसमें भी कुछ होगा और इसमें भी कुछ होगा ना, लेकिन मुझे नहीं पता कितना है, ये हमें वही फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि भाई कॉपर में जो डेल एस है, मान लो कॉपर यहां तक था और इसमें जो लेंथ आया ये कॉपर डेल ऑफ कॉपर, और ये जो है मान लो टोटल ये है, तो टोटल तो ये है, लेकिन इसमें ये यहां तक था तो ये हो गया डेल ऑफ स्टील है ना, इसमें जो अलग स्टील में अलग आएगा। ठीक है, अरे बात समझ भाई, कुछ कॉपर में आएगा और कुछ स्टील में आएगा, दोनों का मिला के टोटल डेल आएगा, नहीं आएगा है ना। तो दो नेट डेल एल जो आएगा वो किसका आएगा, डेल ऑफ सी प्लस डेल ऑफ एस, यानी कि एलोंगेशन इन कॉपर प्लस एलोंगेशन इन स्टील, ये आएगा। ठीक है गाइस, आगे बात समझ। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, नेट डेल एल दिया हुआ है 0.7 mm, जो कि क्या होगा, यानी कि डेल एल जो होगा वो किसका होगा, डेल ऑफ कॉपर भाई, डेल एल ऑफ कॉपर प्लस डेल एल ऑफ स्टील इक्वल होगा 0.7 mm के। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल ऑफ सी प्लस डेल ऑफ एस बराबर होगा किसके, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं अगर मीटर में बदलना चाहता हूं, ये मिलीमीटर है तो ये हो जाएगा देखो 0.7
है ना, 0 × 10⁻³ मीटर। अब मैं पॉइंट को इस तरफ खिसका देता हूँ, तो अगर मैं एक पॉइंट इस तरफ करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं पॉइंट इस तरीके से लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 7.0 × 10⁻⁴ मीटर कर देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, 7.0 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या आ गई कि डेल ऑफ LC यानी कि कॉपर में जितना एलोंगेशन हुआ है और जितना स्टील में एलोंगेशन हुआ और नेट एलोंगेशन है वो कितना है, 7 × 10⁻⁴ मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि डेल ऑफ LC और डेल ऑफ S, ठीक है, डेल L ऑफ S हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक डेल LC है, एक डेल ऑफ S है, और हमारे पास इक्वेशन क्या एक है, यानी कि हमें इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन और चाहिए। अब वो इक्वेशन कैसे निकालें, तो हम उस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि दोनों वायर की डायमीटर सेम है, दोनों वायर पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, F/A होता है, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, एरिया दोनों का सेम है, क्योंकि डायमीटर हमें दोनों की रेडियस क्या है, सेम दी हुई है, तो हमारे पास जो स्ट्रेस लग रहा है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां से हम लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ कॉपर इक्वल होगा सिग्मा ऑफ स्टील के, यानी कि जो स्ट्रेस ऑफ कॉपर इक्वल होगा स्ट्रेस ऑफ स्टील के। तो स्ट्रेस ऑफ कॉपर और स्ट्रेस ऑफ स्टील हमें पता होता है कि एलोंगेशन में हमने फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है F/A, यानी कि स्ट्रेस इक्वल होगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू डेल L/L के, सॉरी डेल L/L, ये फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेस इक्वल होगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो हमें पता है कि स्ट्रेस दोनों का क्या इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, इसमें उस फॉर्मूले से लिखता हूं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इनटू डेल L ऑफ कॉपर अपॉन L ऑफ कॉपर बराबर होगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इनटू डेल L ऑफ स्टील अपॉन L ऑफ स्टील, ठीक है गाइस। तो अब मैं दोनों को आगे सोल्व करता हूं। जब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं गाइस, तो यहां से मुझे क्या चाहिए, किस में इक्वेशन चाहिए, डेल LC अपॉन डेल SS, ठीक है। तो डेल LS में तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है, डेल LC, तो मैं इधर लिखता हूं डेल LC ऊपर है अपॉन, मैं क्या करता हूं इसको इसके नीचे लाता हूं, डिवाइड कर देता हूं, या फिर पहले मैं सारे उस साइड में ले जाता हूं, ठीक है। देखो मैं सब इसी साइड में ले जाता हूं, तो देखो ये क्या बच जाएगा, इधर क्या है यंग्स मॉड्यूलस S अपॉन क्या हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ सी कॉपर, यंग्स मॉडल ऑफ स्टील, और नीचे आ जाएगा कॉपर इनटू, इस तरफ बच क्या रहा है डेल ऑफ, अब ये क्या है बचा हुआ क्या, डेल L ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। अब ये इस तरफ जाएंगे तो ये बाकी जो पोर्शन है इस तरफ जाएगा, डेल S रखा आपने, यंग्स चला गया, केवल लेंथ ऑफ कॉपर बच रही है, तो ये इधर आ जाएगी और इनटू लेंथ ऑफ कॉपर। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों में इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को मैं ये जो है इसको मैं इस साइड में ले आता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेल ऑफ C अपॉन यानी कि एलोंगेशन ऑफ कॉपर अपॉन एलोंगेशन ऑफ स्टील, जो कि हो जाएगा कि डेल ऑफ S अपॉन डेल ऑफ C यंग्स मॉड्यूलस इनटू ऊपर क्या बच जाएगा LC अपॉन LS का। अब यहां पे देखो ये डेल LC अपॉन डेल LS बराबर क्या है यंग्स मॉड्यूलस। अब यंग्स मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है, देखो एग्जांपल है तो बुक्स में टेबल ऊपर दी हुई है, उसमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया हुआ है, जहां इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है कि नहीं दी, कॉपर के वायर की लेंथ दी हुई है और स्टील के वायर की लेंथ दी हुई है, दोनों दी हुई, यानी कि ये कंप्लीट डाटा दिया हुआ है। तो हम इसमें निकाल सकते हैं कि डेल ऑफ C अपॉन डेल ऑफ LS बराबर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इसमें वैल्यू पुट करते देखो L ऑफ ये कितना है 2 इंटू 10⁻11, देखो यूनिट दोनों की सेम है तो यूनिट कट जाएगी, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो इंटू नीचे क्या है 1.1 इंटू 10⁻11, ये भी कट जाएगा, इंटू L ऑफ C कितना है गाइस 2.2 अपॉन L ऑफ S कितना है 1.6 गाइस। सबके यूनिट क्या है सेम है, हमने सबको यूनिट पहले ही सेम कर ली, ये कट जाएगा गाइस, पॉइंट से पॉइंट, अगर यहां से आप एक पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, डेल एस सी अपॉन डेल ऑफ एस बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, इस कितना आ जाएगा 2.5। ऑलराइट गाइस, चलो यहां से काट दो इसको, क्या जाएगा 2, ठीक है।
और फिर दोनों को 4 से ये काटते हैं, दोनों 4 हो जाएगा, 4 का 4, तो यहाँ से 2.5 आ जाएगा गाइस। कोई दिक्कत? चलो गाइस आगे देखते हैं। ये पॉइंट में है गाइस, यहाँ पर ये 1 पॉइंट में था तो ये ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो ये किस में है, डेल जो एलोंगेशन ऑफ कॉपर और एलोंगेशन ऑफ स्टील है, यहाँ पर इसमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन आ गई। तो हम दोनों, जब हमारे पास 2 ही वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन आ गई तो दोनों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेल एल ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा 2.5 डेल एल ऑफ एस हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ एल सी इन इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूं गाइस, जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इक्वेशन 1 क्या है, डेल ऑफ एल सी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 डेल ऑफ एल एस प्लस डेल ऑफ एल एस बराबर कितना है 7.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर गाइस। तो यहां से अब हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, इसको अब सोल्व करते हैं। डेल ऑफ एस बराबर कॉमन ले लो, इसमें क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, डेल एस बराबर डेल एस, ये यहां से इसमें इक्वेशन में जब हम आगे सोल्व करते हैं इसको वैल्यू पुट करके, तो इसको कितना हो गया, ये देखो 2.5 प्लस 1 कितना हो गया, ये कितना है 2.5 डेल एस प्लस 1 डेल एस, तो ये हो जाएगा 3.5 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 3.5 डेल एस बराबर क्या था 7.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं, ये इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से डेल ऑफ एल एस बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये हमारे पास आ गया गाइस, हमारे पास क्या आ गया, डेल ऑफ एस आ गया। अब ये डेल एल ऑफ एस आ गया, तो अब इसकी वैल्यू अगर हम इसको पुट करते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वहां से हमारे पास डेल एल ऑफ सी बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू, देखो ये कितना 7 है तो सॉरी 5 इंटू 2 इधर से निकल जाएगा तो ये जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ से हमारे पास दोनों मिल चुके हैं। डेल ऑफ, यहाँ से हमें क्या मिल गया डेल ऑफ एस, फिर इसकी वैल्यू हमने पुट करी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ से लिख देता हूँ मैं वापस, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो वहां से हमारे पास इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं, डेल सी बराबर कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये हमारे पास डेल सी आ गया। अब तीसरा हमसे पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है कि हमने जो नेट फोर्स लगाया है वो कितना लगाया है। तो नेट फोर्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है एफ अपॉन ए, देखो एफ अपॉन ए हमें ये पता है, ये पता है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, केवल एफ निकालना है गाइस। तो हमें डेल एल पता है, अब उनमें से किसी में भी अगर हम एक में वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे क्योंकि अगर हम सिग्मा सी मान लो इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो एफ अपॉन ए हमें निकालना है, ठीक है गाइस। एफ नहीं, हमसे पूछा क्या है और क्या पूछा हमसे कि एफ निकालना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं गाइस। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो हम नेट फोर्स के लिए हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहां से हमें पता है, देखो सिग्मा हमें क्या पता है कि सिग्मा ऑफ कॉपर बराबर होगा किसके, सिग्मा ऑफ ना यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इनटू डेल एल ऑफ कॉपर अपॉन एल। तो सिग्मा क्या होता है एफ अपॉन ए ऑफ कॉपर बराबर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर डेल एल सी अपॉन एल सी। तो हम एफ निकालना है, या वेट फोर्स या वेट बोल सकते हैं आप, यानी कि जितना फोर्स हम यहाँ वेट के थ्रू लोड के थ्रू फोर्स निकालें, तो या तो आप इसको एफ लिखो या फिर आप डब्ल्यू निकलो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो डब्ल्यू भी लिख सकते हो, या फोर्स या फिर डब्ल्यू भी लिख सकते हो। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर ए ऑफ सी इंटू डेल एल सी अपॉन एल सी। तो यहाँ से हम देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻11, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना हो जाएगा 3.14 इंटू आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर इंटू डेल एल कितना है यहाँ पर, डेल एल कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल एल जो आया 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर अपॉन
देखो गाइस अपॉन क्या आ रहा है, टोटल लेंथ, रियल लेंथ कितनी है 2.2, ये कॉपर की रियल लेंथ कितनी है 2.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 1.1 से 1.2 काट दो, 2 से 2 काट जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5, और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्स बराबर कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन गाइस। ठीक है गाइस, चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाता है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट गाइस। देखो भाई वापस अगर देखना चाहो तो एक बार वापस देख सकते हो कि हमें दो वायर दिया हुआ है, एक स्टील का और एक कॉपर का। हमसे कहा है कि दोनों वायर पर कोई लोड लगाया हुआ है, कि एक वायर है, एक स्टील का है और एक कॉपर का है, दोनों की जो डायमीटर है वो सेम है और उस पर हमें एक लोड लगाया है, वेट या एफ लगाया है, जिसकी वजह से इसमें क्या आया, अलोंगेशन आया। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो नेट अलोंगेशन है वो दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि दोनों में अलग अलग कितना आया, है ना, दोनों का अलग अलग का अलोंगेशन पूछा है, और दूसरा है कि हमने फोर्स कितना लगाया। ठीक है, हमने टोटल फोर्स उस पर कितना लगाया कि इतना एलोंगेशन आया और दोनों में अलग अलग कितना आया, ये तो हमसे पूछा है। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब फोर्स जो लगाते हैं उसके परपेंडिकुलर हमेशा जो स्ट्रेस जो लगता है, जिस साइड में हम फोर्स लगाते हैं उसके परपेंडिकुलर हमेशा स्ट्रेस लगता है। तो स्ट्रेस, अब फोर्स इसके अलग लगा रहे हैं तो इस पे स्ट्रेस कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, चाहिए इसमें भी यहाँ, इसमें भी यहाँ। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेस है यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि फोर्स स्ट्रेस क्या होता है F/A, और दोनों की डायमीटर सेम है, यानी कि दोनों का एरिया क्या है, इसके परपेंडिकुलर दोनों का एरिया क्या है, सेम है। अगर सेम है तो इसका जो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, सेम। अगर ये इसकी डायमीटर चेंज हो जाती तो यहाँ ये अपन क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर डायमेंशन चेंज हो जाती तो फिर इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करना होता, कुछ और डिटेल देनी होती। लेकिन यहाँ इसने डायमीटर सेम इसीलिए दिया है कि हम स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सके, ताकि हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिल सके, कि सेकंड इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो हमने दोनों इक्वेशन ली और फाइंड आउट किया और आराम से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।